हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ रेडी टू वेयर साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद स्टिच की है और प्लीट्स इसकी बहुत ही प्यारी आई हैं। एक्चुअली ये जो साड़ी है, इसकी खास बात ये है कि इसको बिना कट किए हुए मैंने बेल्ट इसमें अटैच की है। रेडी टू वेयर साड़ीज जो है पहनना सभी को पसंद है, क्योंकि ये पहनना बहुत ही इजी होती हैं। बट कई बार जो है साड़ीज इतनी कॉस्टली होती हैं कि उनको कट करने की हिम्मत नहीं होती है, तो उस तरह की साड़ीज के लिए ये ट्रिक बहुत ही शानदार है। साड़ी में कितना पल्लू रखना है, प्लीट्स के लिए कितना एरिया यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर की है। मोस्टली साड़ी के बैक में ना इलास्टिक इंसर्ट की जाती है, बट मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो जब हम उठते बैठते हैं तो साड़ी जो है हमारी स्लिप हो जाती है। दूसरी बात ये है कि साड़ी हमारे पास सालों साल पड़ी रहती हैं, और ये जो इलास्टिक है ना, वो 3-4 साल के बाद अपने आप ही खराब हो जाती है। उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। इसमें मैंने इलास्टिक इंसर्ट नहीं किया, बट फिर भी किसी भी साइज की कमर के लिए ये साड़ी जो है परफेक्ट आएगी। मतलब 34 से लेके 40 तक की कमर के लिए बहुत ही इजीली ये साड़ी आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं फिर इसको तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले साड़ी की लेंथ मैं आपको बता दूं, तो साड़ी की लेंथ है 5.15 इंचेस, मतलब 5 मीटर पॉइंट 15 इंचेस इसकी लेंथ है। तो सबसे पहले इसको मैंने जो है अच्छे से फैला लिया है। अगर आपके पास काउंटर नहीं है, मतलब टेबल वगैरह नहीं है, तो आप जमीन पे इसको अच्छे से बिछा लें। सबसे पहले ये है इसका पल्ला। साड़ी का जो पल्ला है वो रखना है हमने 2.5 मीटर। सबसे पहले तो साड़ी को इस तरह से अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख के देख लें कि कौन से वाला बॉर्डर जो है हमारा अपर साइड में आएगा। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कई बार ये गलती हो जाती है, तो इस तरह से लगा के देख लें। उसके बाद अब यहाँ पे ये देखिए 1 मीटर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, और ये रहा 2 मीटर। तो नेक्स्ट जो है 16 इंचेस में और यहाँ पे ऐड कर लूँगी। तो इतना हमने पल्ला लेना है। मेरी जो हाइट है वो 5'3" है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख ही लिया कि पल्ला कहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं। 2 मीटर 15 इंचेस तो ये पल्ला हो गया, और आगे जो है ना, इस मार्क से आगे हमने प्लीट्स रखनी है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से फिर से फैला लेंगे। अब इससे आगे जो फर्स्ट प्लीट है ना, नीचे वाली सबसे जो नीचे आती है, वो है ये। तो यहाँ पे मैंने 12 इंचेस पे मार्क कर लिया। तो हर एक प्लीट के लिए हम 12 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। जो नॉर्मल साड़ीज होती है ना 5.25 मीटर के आसपास, उसमें 5 प्लीट्स ही आती हैं। जैसे मेरे तरह के साइज हैं 36, 38, 40 के आसपास, तो 5 प्लीट्स ही उसमें आएंगी। कुछ साड़ीज होती हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, 6 मीटर के आसपास जो साड़ीज होती है ना, उसमें 6 प्लीट्स आ जाएंगी। और जो प्लीट्स की लेंथ है वो हर एक साड़ी में सेम ही होती है। बहुत ही सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है। जो नीचे वाली प्लीट्स हैं वो 12 इंचेस उनकी चौड़ाई रखी जाती है, और जो सबसे ऊपर प्लीट आती है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखी जाती है। अगर वो एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो जो फर्स्ट हमारी प्लीट है ना, वो पीछे की तरफ को भागती है। जो 4 प्लीट्स है ना नीचे वाली, उनकी चौड़ाई मैंने रख ली है 12 इंचेस, और ये लास्ट वाली प्लीट मैंने रख ली है 14 इंचेस की। ये देखिए, ये मैंने 14 इंचेस पे मार्क कर लिया। अब ये हमारी है लास्ट वाली प्लीट, मतलब जो सबसे ऊपर आती है, ठीक है। उससे आगे रखनी है कमर। तो कमर है हमारी 38 इंचेस, ये ले लिया मैंने 38 इंचेस। उससे आगे 5 या 6 इंचेस के आसपास चाहिए होगा मार्जिन। अगर हम ये मार्जिन नहीं रखेंगे तो पीछे से साड़ी जो खींचेगी हमारी, मतलब बहुत टाइट हो जाएगी बैक साइड से। उससे आगे का 9 इंचेस हमें लेना होता है अंदर की तरफ को फोल्ड करने के लिए। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये देखिए, ये है पल्लू वाला पोर्शन। यहाँ से ऐसे मैंने रख लिया इसको। पल्लू की साइड से जो हमने प्लीट्स स्टार्ट की थी ना मार्क करने, वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, जो फर्स्ट वाला मार्क है ना, उसके ऊपर मैंने दूसरे मार्क को लाके इस तरह से रख दिया। ये बन गई फर्स्ट प्लीट इस तरह से। अब इसको या तो पिन अप कर लेंगे, या फिर फैब्रिक ग्लू लेके, या फिर ग्लू गन लेके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल एक बराबर करके रखना है इसको, और फिर किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है ये। इससे बिगिनर्स के लिए जो है ना, बहुत इजी हो जाता है काम करना। बस अब इस तरह से हमने उठाया इस प्लीट को, और दोबारा ऐसे मैं पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब सेकंड वाला जो प्लीट है ना, उसको भी इसी तरह से फिक्स कर लेंगे। अभी मैंने ये ग्लू गन ली है, इसके साथ तो काम और भी इजी हो जाता है, और इसमें स्टेन वगैरह नहीं लगते हैं।
फैब्रिक के ऊपर, तो बहुत ही इजीली अगर आप इसको निकालना भी चाहें ना तो निकाल सकते हैं। ये हो गया सेकंड प्लीट, और इसी तरह से हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी प्लीट्स जो हैं इसी तरह से फिक्स कर लेंगे। ऊपर की तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे की तरफ बाद में हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ से ना बिल्कुल बराबर रखने हैं, आगे पीछे प्लीट्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह से बस ग्लू लगा के ना इसको फिक्स करते जाना है। ये हो गई 4 प्लेट्स। अब जो फिफ्थ वाली प्लेट लगानी है ना हमने, सबसे बड़े वाली है, वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखी हुई है, लेकिन इस तरफ को हमने उसको भी बराबर ही रखना है, इन प्लेट्स के बिल्कुल बराबर रखना है, जो एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ को ही जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने ये फिक्स कर ली है। अब इसके ऊपर लगानी है सिलाई। ये देखिए यहाँ पे ना ये इस तरह से बहुत ही अच्छे से प्लेट्स बन जाएंगी। इसको अच्छे से हमने सेट कर लिया है। इसके ऊपर मैं आयरन नहीं करूँगी, मुझे वो बैठी हुई जो प्लेट्स होती है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो अगर आप का जो फैब्रिक है उसमें आपको आयरन करना ही पड़ रहा है तो बाद में आप उसको ओपन कर सकते हैं, मतलब उस क्रीज के ऊपर दोबारा से आयरन करेंगे ना तो वो इस तरह से फूली फूली सी नज़र आएंगी, बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की प्लेट्स। ये जो हमने ग्लू लगा के इनको फिक्स किया था ना, यहाँ पे अब सिलाई भी लगा लेंगे ताकि अच्छी से ये पक्की हो जाए। यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया, बहुत आराम से सिलाई लगानी है क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी थिक हो जाता है यहाँ पे आके। अगर स्टिचिंग में आपका हाथ अच्छा है तो फिर आपको पेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। अब नीचे की तरफ को ना इस तरह से 6 या 7 इंचेस तक नीचे की तरफ को भी सिलाई लगा देंगे। प्लीट्स को बिल्कुल एक बराबर रखना है और देख लें बीच में चुन्नट वगैरह ना आए कोई। अच्छे से इसको देखिए ऐसे प्रेस करके ना इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए कितने अच्छे से ये प्लीट्स फिक्स हो गई हैं, नीचे तक हमने 7 इंच तक सिलाई भी लगा ली है। अब जो साड़ी का एंड है इसमें भी पीको कर लेंगे या फिर फोल्ड कर लेंगे सिलाई लगा के ही। इस तरफ ये रहा हमारा पल्लू, तो 2.5 मीटर का ये पल्लू आ गया है। प्लीट्स भी हो गई। अब एंड में हमने कमर के ऊपर जो है एक स्ट्रिप ऐड करनी है। प्लीट्स बनाते वक्त ना एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जो ऊपर वाली ये प्लीट है ना ये आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखनी है, अदरवाइज जो है ये प्लीट आपकी पीछे की तरफ को भागेगी, कभी भी अच्छी सेटिंग नहीं आएगी साड़ी की। तो बस इसमें जो है मेन चीज़ यही है। यहाँ पे मैंने एक पेस्टिंग ली है और उसके साथ जो है फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है अच्छे से, जो हम पोंचो में लगाते हैं ना बुकरम, वही मैंने ये ली हुई है। तो इसकी लेंथ कैसे लेनी है, हमने जितनी भी हमारी कमर है ना उसमें 9 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। 38 मेरी कमर है, उसमें मैंने 9 इंच एक्स्ट्रा लेके 47 इंचेस जो है इसकी लेंथ रख ली है। चौड़ाई जितनी होती है पोंचों की उतनी ही इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और दूसरी जो स्ट्रिप है ये मैंने 1 इंच चौड़ी ली है और जो इसकी लेंथ है वो भी 45 इंचेस के आसपास ही है। इसको हमने इस तरह से अटैच करना है और अंदर की तरफ को फिर फोल्ड करना है। स्ट्रिप को अटैच करने से पहले हमें साड़ी की लेंथ लेनी है कि साड़ी की लेंथ कितनी रखनी है। तो ये रही चौड़ाई साड़ी की, 40 इंचेस जो है साड़ी की लेंथ है मेरे मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये मैंने मार्क कर लिया 40 इंचेस। ऊपर की तरफ से देख लेते हैं तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो इतना ही मैं मार्क कर लूँगी ऊपर की तरफ से। ये पूरा जो है ना प्लीट्स तक इस तरह से मार्क कर लूँगी। नीचे की तरफ जो है मार्क करना थोड़ा-सा टफ रहेगा, तो ऊपर की तरफ ये देखिए मैंने 4 पॉइंट समथिंग जो भी आया है उतना मार्क कर लिया। मोस्टली हम साड़ीज़ को ना यहाँ से कट कर देते हैं, मतलब जहाँ पे भी ये लेंथ आती है उसमें हाफ इंच मार्जिन जो जोड़ के फिर ऊपर का जो बॉर्डर है वो कट कर देते हैं, तो उससे जो है बॉर्डर वेस्ट हो जाता है। कभी कल को हमने साड़ी का रीयूज़ करना हो तो उसमें जो है काफ़ी चीज़ें मिस होती हैं, तो हम प्रॉपर जो है अपनी साड़ी का रीयूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम कटिंग नहीं करते हैं इसकी तो पूरी की पूरी साड़ी हमारे पास है, कल को हम कैसे भी इसको जो है रीयूज़ कर सकते हैं। सभी मार्क्स को मैंने आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। अब ये हमारी लेंथ है, इसके ऊपर हमने स्ट्रिप जो है ना, ये जो मार्क हमने लगा दिया इसके ऊपर हमने उस स्ट्रिप को अटैच करना है। इस मार्क के ऊपर हमने स्ट्रिप को रखना है, बिल्कुल एंड जो है ना स्ट्रिप का वो हमने इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये जो साड़ी है ना इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को है और ये जो स्ट्रिप है इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को है।
इस तरह से इसको अटैच करके फिर अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर फिर से सिलाई लगानी है। तो वो हम करेंगे सिलाई मशीन के ऊपर। अभी ये देखिए इस तरह से हमने अटैच कर दिया और फिर इस तरफ से भी इतना अटैच कर देंगे और जो सेंटर में फैब्रिक बच गया ना इसके डलेंगे प्लीट्स। तो छोटे छोटे प्लीट्स हम डालते हुए इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। तो चलिए फिर अब मशीन पे चल के इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये रहा साड़ी का एंड, इसको मैं कर रही हूँ पीको। आपके पास अगर पीको वाली ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे फोल्ड लगा के जो है स्टिचिंग कर सकते हो। अब करनी है ये स्ट्रिप एंड। तो साड़ी का जो राइट साइड है ना वो ऊपर की तरफ को है और जो स्ट्रिप है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को है। ये स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा फोल्ड कर लिया स्ट्रिप को। अब इस मार्क के ऊपर ना हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जो मार्क लगाया ना हमने उसके बिल्कुल साथ में ये टच करके ना स्ट्रिप को सिलाई लगानी है। 9 इंच तक ये सिलाई मैंने लगा दी। अब यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ को जहाँ पे हमारी प्लेट्स हैं वहाँ पे भी मार्क के ऊपर ये देखिए बिल्कुल एक साथ में ना टच करके जस्ट ये मार्क के साथ ऐसे रखा इसको और सिलाई लगा दी। एक बराबर गैप रखा जाएगा ये सारा। प्लीट्स को अच्छे से साफ करके मतलब ये देखिए ऐसे ना प्रेस कर लेना है अच्छे से, कोई बल वगैरह ना रहे इसमें। तो बस ऐसे सिलाई लगा देनी है। प्लीट्स के ऊपर इसको ख़त्म नहीं करना है स्ट्रिप को, थोड़ा सा मैंने 1 इंच के आसपास मैंने बढ़ा के इसको ख़त्म किया है। अब यहाँ फिर हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी यहाँ पे। अब ये देखिए इतना हमने स्टिच कर लिया। जहाँ से हमने पहले सिलाई छोड़ी थी फिर दोबारा से 9 इंच पे जो हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से दोबारा फिर सिलाई लगाना स्टार्ट किया। अब जो भी बीच में गैप है ना इसको हमने कवर करना है प्लीट्स डाल के। ये देखिए बस उसी मार्क के ऊपर ये सिलाई हमने लगानी है और यहाँ छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए चलेंगे। अब प्लीट्स का जो फेस है ना वो हमने फुट की तरफ को रखना है। जो मार्जिन रखा था ना 5-6 इंच का बैक के लिए वो सारा ऐसे ही कवर कर लेना है। सिलाई लगाते हुए हम दोबारा से हम प्लीट्स के ऊपर पहुंच गए। बस यहाँ पे सिलाई को छोड़ दिया। अब ये देखिए इस तरह से ना इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है पूरी स्ट्रिप को ऐसे। ये जो साड़ी है ना एक्स्ट्रा ये भी अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगी। ये लिया साड़ी का एंड और ये स्ट्रिप जो है ना अंदर की तरफ को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक जो है अंदर की तरफ को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि जो फैब्रिक है ना मतलब साड़ी का उसमें बल वगैरह ना पड़े और जो हमने प्लीट्स डालनी थी ना उनको वैसे ही यहाँ पे भी अरेंज करते हुए चलना है। ये ऐसे नीचे की तरफ भी अच्छे से फैब्रिक को बाहर की तरफ निकालना है और ये रहा प्लीट। ये देखिए जैसे है ना इसको वैसे ही यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये प्लीट्स पे आ गए। अब यहाँ पे भी इसको बस ऐसे ही फिक्स कर देना है पूरी बेल्ट को। बेल्ट अटैच हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा। जो 9 इंच वाला पोर्शन है
और ये जो प्लीट्स है ना ये ओवरलैप हो जाएंगी इस पोर्शन के ऊपर जहाँ पे ये प्लीट्स स्टार्ट हुई हैं और जहाँ पे एंड हुआ है, दोनों तरफ हम हुक लगा देंगे और इस पोर्शन पे आ जाएंगी आईज। तो ये आईज जो है हम बनाएंगे फैब्रिक से ही, ये जो हमने स्ट्रिप बनाई हुई है इससे ये आईज बनानी है। इस तरह से ये हुक टाइप में ये ऐसे हमने इसमें स्टिच करनी है और ये इस तरह से यहाँ पे ये एडजस्ट होंगी। ये यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, जो साड़ी का एंड है वहाँ से हमने राइट साइड साड़ी के ऊपर की तरफ को रखी है और जो स्ट्रिप है उसकी रॉन्ग साइड अब नीचे की तरफ को रखनी है। स्टार्टिंग में 4 इंच के आसपास स्ट्रिप को बिल्कुल सिंपल ऐड करना है, कोई प्लीट्स नहीं डालने इसमें, उससे आगे प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। चलिए मशीन पे देख लेते हैं। ये ऐसे मैंने स्ट्रिप को स्टार्टिंग में फोल्ड कर लिया ताकि थ्रेड वगैरह ना निकले, फिनिशिंग से ये स्ट्रिप ऐड हो। उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स डालने हैं ऐसे करके अंदर की तरफ को, मतलब ये जो प्लीट्स है ना इनका फेस अपनी तरफ को करना है तभी हुक इसमें इंसर्ट हो पाएगी। अपनी तरफ को ये प्लीट्स हम ऐड कर रहे हैं इसमें। बस इस तरह से ना पूरी प्लीट्स डालते हुए ये स्ट्रिप इस बेल्ट के ऊपर स्टिच कर देनी है। साड़ी और ये स्ट्रिप दोनों की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है। बस इस तरह से प्लीट्स ऐड करते हुए हमने इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। हुक्स के साथ जो आईज आती है ना, अगर वही हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो 2 जगह पे ही हम साड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने फैब्रिक से इस तरह से आईज बना दी हैं तो साड़ी को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी साइज़ की कमर हो हम बड़े आराम से साड़ी पहन सकते हैं। ये देखिए ये अब आईज इस तरह से आएंगी, यहाँ पे आ जाएंगे हुक्स और यहाँ पे हम कहीं भी अपनी साड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कमर के अकॉर्डिंग। अब साड़ी को पहनना कैसे है ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में प्लीट्स को इस तरह से रखना है अपनी बॉडी के और ये ऐसे रखा और ओवरलैप कर दिया इसको इस तरह से। बस हमारी साड़ी जो है रेडी टू वेयर है और कैसे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ को सिलाई लगाने से प्लीट्स बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती हैं, बार-बार साड़ी को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।